So now let's move on to the next topic, which is local operations. अभी तक हमने पॉइंट ऑपरेशंस देखे। अगर आपको याद हो, हमने शुरू में बात की थी कि हमारे पास 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। जब हम स्पेशल डोमेन की बात करते हैं, स्पेशल डोमेन ऑफ एनहांसमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक हमारे पास पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं कि आउटपुट के 1 पिक्सल की वैल्यू के लिए हम इनपुट की 1 पिक्सल की वैल्यू यूज कर रहे हैं। जिस तरह अभी हमने सारी एग्जांपल्स देखी, नेगेटिव की, थ्रेशोल्ड की, स्केलिंग की, लॉगरिथम की। हम इनपुट की 1 पिक्सल की वैल्यू की बेस के ऊपर आउटपुट के 1 पिक्सल की वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं। फिर हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आउटपुट के 1 पिक्सल की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमें इनपुट का सारा डेटा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, किस तरह पढ़ना पड़ता है, क्या करते हैं, वो इंशाल्लाह आज देखेंगे। और तीसरा केस होता है जब हम रीजनल ऑपरेशंस या लोकल ऑपरेशंस की बात करते हैं कि आउटपुट की 1 पिक्सल की वैल्यू डिटरमिन के लिए हमें एक ग्रुप ऑफ डेटा या एक चंक ऑफ डेटा पढ़ना पड़ता है। तो आज हम जो है वो हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग को देखेंगे। आज हम हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग को देखेंगे। हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग में सबसे पहले तो हम देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम बेसिकली इज जस्ट अ मेजर of how many items lie within a particular range। आप अपने पूरे डेटा को, अपनी पूरी जो डोमेन है उसको चंक्स में डिवाइड कर देते हैं कि लेट्स से आप कहते हैं हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल। और पॉइंट प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, मैं कहता हूं जी आपके मार्क्स 50 आए, मैंने जो है वो अपलोड करने हैं मार्क्स 10 में से लगा के, तो 50 100 टोटल मार्क्स 100 थे, मैंने 10 में से लगाने हैं, तो जो भी मार्क्स आएंगे उनको 10 से डिवाइड कर दो। तो आपके 50 आए मार्क्स, तो मैं 5 से डिवाइड करके मार्क्स अपलोड कर देता हूं। आपके 80 थे तो मैं 80 डिवाइड बाय 10 करके 8 मार्क्स अपलोड कर देता हूं। आपके मार्क्स 75 थे तो मैं 7.5 अपलोड कर देता हूं। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मैंने जो मार्क्स एंटर करने हैं अपनी रिजल्ट शीट पे, they only depend upon what your original marks were। मुझे ये नहीं देखना कि आपके साथ वाले के मार्क्स कितने थे, आपके आगे जो स्टूडेंट बैठा था उसके मार्क्स कितने थे, या क्लास के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, या क्लास के अंदर मिनिमम मार्क्स कितने थे। मुझे इस सारी इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है आपके मार्क्स एंटर करते हुए। हाँ, अलबत्ता अगर मैं ये कहूं कि जी हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के दरमियान में हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के दरमियान में हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू 90 से 100 के दरमियान में। तो मैंने अपनी जो मार्क्स की रेंज थी पूरी, उस रेंज को 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑफ इक्वल साइज। और मैं अब ये काउंट कर रहा हूं कि हर ग्रुप में कितने लोग लाए करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन मुझे उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक मैं पूरी क्लास के डेटा को ना देख लूं। सिर्फ किसी एक स्टूडेंट को के मार्क्स को देख के मैं नहीं बता सकता कि किस ग्रुप के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे। मुझे जब तक सारे स्टूडेंट्स का डेटा नहीं नजर आएगा उस वक्त तक मैं नहीं बता सकता कि किस ग्रुप में कितने मार्क्स है, किस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये बात फॉलो कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी मेरी क्लास में जो मार्क्स है मैंने उसकी बेस के ऊपर स्केलिंग करनी है। तो अगर मुझे क्लास के मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता होंगे तो क्या मैं स्केलिंग कर सकता हूं? क्योंकि लेट से मैंने मेरी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए वो 70 आए, ठीक है, इन दैट केस मैं 30 मार्क्स तक की स्केलिंग कर सकता हूं। तो एक स्टूडेंट जिसके लेट से 50 मार्क्स थे, तो नाउ ही कैन गेट अबाउट 80 75 और 80 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो है जिसके मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स मेरे पास 98 थे, तो क्या अभी भी मैं 30 मार्क्स की स्केलिंग कर सकता हूं? ये स्केलिंग देखने के लिए कि मैं कितनी स्केलिंग कर सकता हूं, मुझे जब तक पूरी क्लास का डेटा प्रोसेस नहीं करूंगा उस वक्त तक क्या पता चल सकता है कि हाईएस्ट मार्क्स क्लास में कितने हैं? ठीक है, सो
ये कुछ थोड़ा सा आइडिया है बिहाइंड द ग्लोबल ऑपरेशंस एंड द हिस्टोग्राम ऑपरेशंस। ऑलराइट, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग में सबसे पहली बात है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, आप अपनी इमेज को चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, अपनी रेंज को चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ग्रे स्केल वैल्यू 0 से लेकर ग्रे स्केल वैल्यू 10 या ग्रे स्केल वैल्यू 5 या इवन वन सिंगल ग्रे स्केल वैल्यू 1 कितने पिक्सल हैं हमारी इमेज में जिसके लिए ग्रे स्केल की वैल्यू 0 है, कितने पिक्सल्स हैं हमारी तस्वीर में जिसके लिए ग्रे स्केल की वैल्यू 1 है। हमने यहां पे अपनी बकेट का साइज या अपने बिन का साइज या अपने ग्रुप का साइज 1 पे कर दिया। मैं अपने ग्रुप का साइज 10 भी कर सकता हूं, 5 भी कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन के मैंने कितने ग्रुप्स बनाने, कितनी फाइन डिटेल मुझे चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सामने एक ग्राफ नजर आ रहा है, इस ग्राफ में नीचे ग्रे स्केल वैल्यूज हैं, वैल्यू 0 से लेके वैल्यू 255 तक। वैल्यू 0 को यहां पे होगी और वैल्यू 255 यहां पे होगी। और लेट्स से और ये फ्रीक्वेंसी है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स लाई इन दैट ग्रुप। तो लेट्स से मैं कहता हूं जी यहां पे वैल्यू 0 है और यहां पे वैल्यू 1000 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो नाउ लुकिंग एट दिस आई कैन टेल यू कि यहां पे 1 2 3 4 5, चलिए यहां 1000 यहां पे कर देते हैं, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एवरी ग्रुप इज ऑफ साइज 200, तो मैं यहां पे बता सकता हूं लेट्स से अगर ये वाला ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है ये लेट्स से 50 है, ग्रे स्केल वैल्यू 50 है, तो मैं इसको देख के बता सकता हूं कि आई हैव अबाउट 210 पिक्सल्स विद द वैल्यू 50। या अगर ये वाली वैल्यू लेट्स से 120 है लेट्स से, तो मैं इस को देख के बता सकता हूं कि ये तकरीबन जो है 100 200 एंड 300 के करीब, इट इज अबाउट 300, there are 300 pixels with the value 120। ये बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, सो frequency is the count of items in a particular bin or group। और नीचे जो ग्रे लेवल्स हैं these are the groups। अब ग्रुप साइज यहां पे 1 रखा हुआ है, ग्रुप साइज में चाहूं तो 10 कर लूं, ग्रुप साइज चाहूं तो मैं 20 कर लूं, ग्रुप साइज चाहूं तो मैं 5 कर लूं, डिपेंडिंग अपॉन के मैंने कितने ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डेटा है, सो दिस इज डेटा, इसके अंदर वैल्यूज 0 से लेके लेट से 15 तक वैल्यूज हैं हमारे पास। ये 4 बिट का डेटा है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे पास 15 वैल्यूज हैं, 0 से लेके 15 तक डिफरेंट वैल्यूज हैं। आप इनकी हर एक की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ऊपर वाले ग्रुप को देखें, नीचे वाले को भी ना देखें, ऊपर वाले को देखें। हाँ जी, 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 की फ्रीक्वेंसी 9 है। 1 2 3, there are 3 pixels with the value 0। What's the frequency for 1? What's the frequency for 2? 1 2 3 4। What's the frequency for 3? 1 2 3 4 भी है, 3 है 4 है, 3 4 के लिए how many pixels have the value 4? 1 2। how many pixels have the value 5? 6। सॉरी ये 5 है तो सही, 1 ही है।
तो यहाँ पे 1 कर देते हैं. What about 6? Are there any 6s? What 7s? 1, 2, 3, 4, 5. What about 8? 6 0 है. अच्छा जी, 8 1 2 3. 9 1 2 3. 10 11 12 13. 1 2 3 4 14 15. ठीक है. नाउ जस्ट टू वेरीफाई कि हमने सारा कुछ काउंट कर लिया है कि हमारे उसमें मिसिंग तो नहीं है. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आई हैड? 1 2 3 4 5 6 by 1 2 3 4 5 6. So I had 36 values. ठीक है, I have 36 values. काउंट करेंगे, ये 36 हो गए. 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 11 plus 2 is 13, 13 plus 1 14, 14 plus 0 14, 14 plus 5 is 19, 19 plus 3 22, 22 plus 3 25, 25 plus 1 26, 26 plus 1 27, 27 plus 0 27, 27 plus 4 31, 31 plus 3 34, 34 plus 2 is 36. I have accounted for all the pixels. कभी कभार ऐसा होता है कि आपको डेटा दे दिया जाता है और कहा जाता है जरा इसका हिस्टोग्राम, इसकी ये जरा फ्रीक्वेंसीज काउंट करें. क्लियर है? सो लेट्स लुक एट दिस इमेज. लेट्स लुक एट दिस इमेज. फिर हम इसको उस पर भी कर लेते हैं. लेट्स लुक एट दिस इमेज. ये हमारे पास एक तस्वीर है. इस तस्वीर का हमने हिस्टोग्राम फाइंड आउट करना है. वी वांट टू सी कि किस ग्रे स्केल के अंदर कितनी वैल्यूज लाए करती हैं. तो हम क्या करेंगे, इस तस्वीर को खोलेंगे. इस तस्वीर को खोल के हम पूरी तस्वीर को रीड करेंगे और कहेंगे कि जी हाउ मेनी पिक्सल्स फॉर ईच पिक्सल. जाएंगे और जाके देखेंगे 0 वाले कितने पिक्सल्स हैं, 1 वाले कितने पिक्सल्स हैं, 2 वाले कितने पिक्सल्स हैं, और उसको अपडेट करते जाएंगे. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस तस्वीर को खोलूं और साथ ही एक अरे बना लूं. एक अरे बना लूं ऑफ साइज लेट्स से 256. 0 1 2 3 4. मैं इसकी अप टू 256 एक वो बना लूं, एक अरे बना लूं, और इसके अंदर इनिशियली मैं सब में 0 रखवा दूं. फिर मैं हर पिक्सल को एक एक करके देखूं और जो पिक्सल की वैल्यू है उसकी बेस पे जाके मैं उस बिन की काउंट वैल्यू इंक्रीज कर दूं बाय 1. I would look at all the pixels and I would increase the count value by 1. इसको जरा जल्दी से इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं. लेट्स से ये एक फाइल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. ये lena.tif वाली फाइल है. मैं lena.tif वाली फाइल को यहाँ पे आपके लिए डिस्प्ले भी कर देता हूँ. मैं कहता हूँ plt.imshow img और cmap इक्वल टू ग्रे, और यहाँ पे plt.imshow सॉरी plt.show यहाँ पे कॉल कर देते हैं. ठीक है. इफ आई रन दिस नाउ you can see that the data is loaded. The image data is loaded and ये मेरी वो इमेज आ गई. ओके, ये वो मेरी इमेज आ गई है लेना वाली जो अभी हम देख रहे थे. नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस np.shape की मदद से ये निकाल सकता हूं कि इस इमेज के अंदर रोज और कॉलम्स कितने थे. ये भी मैंने निकाल लिया हुआ है. एंड आई यहां से भी आप देख सकते हैं 300 by 300, और यहां पे भी आप देख सकते हैं मेरे पास दो वेरिएबल बन गए, एक रोज का वेरिएबल और एक कॉलम्स का वेरिएबल.
मेरे पास रोज और कॉलम का वेरिएबल बन गया और उस दोनों के अंदर वैल्यू 300 पड़ी हुई है। सो आई हैव 300 रोज एंड 300 कॉलम्स इन दिस इमेज। अब मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया डेटा के नाम से। डेटा इज अ जीरो filled array of size 256 integers. This is an integer array, unsigned 8-bit integer, unsigned 16-bit, sorry, 8-bit नहीं 16-bit, unsigned 16-bit integer है जिसके हर इंडेक्स के ऊपर मैंने जाके वैल्यू 0 रखवा दी है। ठीक है, हर और कितने हैं उसके अंदर आइटम्स, कितने 256। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी इस इमेज की जो IMG का मेरा वेरिएबल था उसके हर आइटम के ऊपर जाओ, हर रो और हर कॉलम को जाकर डिस्कस करो, हर रो और हर कॉलम को जाकर डिस्कस करो और उसकी पिक्सल वैल्यू, लेट से मैं यहां पे ये नहीं अभी लिखता और मैं यहां पे इसकी जगह पे कहता हूं कि जस्ट प्रिंट द पिक्सल वैल्यू। तो मैं कहता हूं जी प्रिंट रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू एंड पी की वैल्यू, पिक्सल की वैल्यू, सिर्फ ये प्रिंट कर दो किस रो और किस कॉलम पे क्या पिक्सल वैल्यू पड़ी हुई है। और इसको रन करता हूं, इसको रन करता हूं एंड नाउ यू विल सी इसने मेरे पास हर रो और हर कॉलम के ऊपर कौन कौन सी पिक्सल वैल्यू पड़ी हुई है। रो नंबर 298, कॉलम नंबर 102 पे वैल्यू 115 पड़ी हुई है। एंड वाले देख लेते हैं, यहां पे वो कह रहा है 299 एंड 299 के ऊपर वैल्यू 51 पड़ी हुई है। जाके अपने डेटा में वेरीफाई भी कर लेते हैं, डेटा को जाके वेरीफाई, सॉरी डेटा नहीं, अपनी पिक्सल जो इमेज डेटा है उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि यहां से हम रो नंबर 2 कॉलम नंबर 299 पे चले जाते हैं और रो नंबर भी 299 पे चले जाते हैं एंड द वैल्यू शुड बी 51। इससे पिछली वैल्यू क्या होनी चाहिए, रो नंबर 299 कॉलम नंबर 298 के ऊपर वैल्यू 46, ये भी मैच कर रही है। तो हमने ये देख लिया कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू अपनी हर पिक्सल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये जो डेटा की अरे है, जो मैंने डेटा की अरे बनाई थी, मैं इस डेटा की अरे को पकड़ता हूं और डेटा की अरे में मैं कहता हूं कि जी उसकी जो भी ग्रे स्केल वैल्यू है, ग्रे स्केल लेट्स से 25 आई थी, तो डेटा के पॉइंट नंबर 25 पे जाओ, जो भी डेटा में पुरानी वैल्यू पड़ी थी उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। बाय डिफॉल्ट उसमें 0 पड़ा हुआ था, बाय डिफॉल्ट उसमें 0 पड़ा हुआ था, जो भी पुरानी वैल्यू थी उसमें एक इंक्रीमेंट करो और वापस 25th पोजीशन के ऊपर स्टोर कर दो। एंड इफ आई रन दिस नाउ, अभी आप देखें, अभी जो है इस कोड को रन करने से पहले मेरे डेटा के अंदर ऑल वैल्यूज आर जीरोस, दीज आर ऑल जीरोस। ठीक है, मैं क्या कहता हूं जी, मैं इसको कहता हूं कि यहां पे जाओ और इसको रन कर दो। नाउ इफ आई गो एंड लुक एट डेटा, नाउ यू कैन सी कि 31 पिक्सल्स हैं जिनकी वैल्यू 0 है, या 1820 पिक्सल्स हैं जिनकी वैल्यू 12 है, या 0 पिक्सल्स हैं जिनकी वैल्यू 29 है, या 261 पिक्सल्स हैं जिनकी वैल्यू 46 है। ठीक है, एंड नाउ इफ आई गो आई कैन नाउ एक नई फिगर बना लेते हैं और इस डेटा को प्लॉट कर लेते हैं, इस डेटा को प्लॉट कर लेते हैं। लेट मी प्लॉट दिस डेटा। अभी तक जो डेटा पड़ा हुआ है, प्लॉट्स पड़े हुए, इनको डिलीट कर देते हैं ताकि ये लेना की इमेज भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी और जो उसका प्लॉट है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्लॉट दैट वी गेट ऑफ दोस 256 पॉइंट्स। ये वो हमारा हिस्टोग्राम बना रहा है। ठीक है, फॉर्चुनेटली हमारे पास, अच्छा ये आप जब मैं रन करता हूँ इसके जरिए टाइम देखिएगा, इसके लिए टाइम कितना लगता है, थोड़ा सा टाइम उसकी प्रोसेसिंग में, क्योंकि उसने तमाम पिक्सल्स को प्रोसेस करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है। सो फॉर्चुनेटली हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है हिस्टोग्राम का। मैं इस वाले को लेट से बंद कर देता हूं, लेट मी क्लोज दिस एवरीथिंग, इस पूरे को मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है,
and let me open this portion of code now. ये क्या कर रहा है, हिस्टोग्राम numpy को कह रहा है कि ये मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है IMG के अंदर, इसको 256 बिन्स के अंदर डिवाइड करके इसका हिस्टोग्राम बना दो। उसके बाद प्लॉट जनरेट करो जिसका टाइटल हिस्टोग्राम रखना, और उसके ऊपर जो है वो बिन के एजेस, जो ये बिन की वैल्यूज हैं, ये जो बिन्स आए हैं बिन एजेस, इसके अंदर इंडेक्स नंबर 0 से लास्ट इंडेक्स -1 इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द अरे, लास्ट इंडेक्स तक चले जाओ, ये जनरेट करो, प्लॉट करो, इसको प्लॉट करो और साथ में हिस्टोग्राम की वैल्यूज को प्लॉट करो और इस प्लॉट को डिस्प्ले कर दो। सो नाउ इफ आई रन दिस नाउ यू वुड सी दैट इट इज मच फास्टर, बिल्ट इन फंक्शन है मच फास्टर, एंड इट गिव्स यू द सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है जी, बिल्ट इन फंक्शन है ना, हम तो मैन्युअली कर रहे थे। अब अगर मुझे 256 बिन्स नहीं चाहिए, आई ओनली नीड लेट्स से 25 बिन्स, आई ओनली नीड 25 बिन्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट्स से जो है वो यहाँ पे अपने कोड को जो ये रेंज है, इस रेंज को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये डेटा का साइज, डेटा का जो ऑब्जेक्ट है, इस डेटा का ऑब्जेक्ट को भी मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ नंबर ऑफ बिन्स को मैंने चेंज किया, इसको रन किया, एंड नाउ यू कैन सी उसने प्लॉट कर दिया इफ ओनली हैव 25 बिन्स। बिन के एजेस कहां से कहां तक है उसने खुद बता दिया कि जी 0 से 10 तक होगा, 10 से 20 तक होगा, उसने खुद कैलकुलेट कर दिया जी। ठीक है, सो आई होप ये जो हिस्टोग्राम किस तरह बन रहा है किसी भी रॉ डेटा का या इमेज डेटा का, वो हमें समझ में आ गया होगा। साथ ही ये भी पता चल गया होगा कि हिस्टोग्राम जो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन शो करता है। ठीक है।